अभी तक जो अपन ने परसेंटेज वाला जो कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी की, उसके अंदर अपन इससे पहले के 3 वीडियो में 15 क्वेश्चंस कर चुके हैं। इस वाले वीडियो में अपन 16 से लेंगे। ये जो आपके सामने दिख रहा है ये 16th है। इसको देखिए आप। आफ्टर 25 किलोग्राम ऑफ वाटर हैड बीन इवापोरेटेड फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट और वाटर के सॉल्यूशन से 25 किलो पानी हमने उड़ा दिया। विच हैड 20% सॉल्ट, जिसमें 20% सॉल्ट था। द रिमेनिंग सॉल्यूशन हैड 30% सॉल्ट। तो कंसंट्रेशन बढ़ गई, पानी कम हो गया। तो फाइंड द वेट ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन, तो ओरिजिनल सॉल्यूशन कितना था उसका वेट मालूम करना है। तो अपन ऐसा करते हैं, वेट ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन, इसको मान लेते हैं x किलोग्राम। तो उसकी 20% उसमें सॉल्ट था, तो सॉल्ट कितना था। नाउ इन ओरिजिनल सॉल्यूशन amount of salt इक्वल टू 20% ऑफ x। कितना था ये, तो कितना आता है 20% ऑफ x इक्वल टू x/5 किलोग्राम। ये हो गया। अब अपन ने क्या किया, 25 किलोग्राम ऑफ वाटर had been removed या evaporated from x किलोग्राम। तो इससे नया वेट कितना हो गया सॉल्यूशन का। देयरफॉर न्यू वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, पहले इतना था उसमें से 25 किलो निकाल देने से इतना हो गया। ठीक है। अब जब इतने कम के अंदर से पानी निकल गया, तो इतने कम वेट के अंदर x/5 किलोग्राम सॉल्ट रखा हुआ है, तो उसका परसेंटेज निकालेंगे अपन। तो कितना आएगा, x/5 जो है वो किस में है, इसमें है, वो इसमें है। तो कितना परसेंटेज आएगा, तो इसके लिए अपन ऐसा करते हैं, तो ऐसे अपन परसेंटेज निकालते हैं कि कितना परसेंटेज आता है। लेकिन अपने को ये दे रखा है 30%, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको करेंगे 30% हुआ ये। ठीक है, ये 30% हुआ। तो अब इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको आप सॉल्व कीजिए। ये देखिए 100 इंटू एक्स इक्वल टू 30 इंटू 5 इंटू x-25, ये होता है 100 इंटू एक्स इक्वल टू 150x-150 इंटू 25। तो इसको तो यहाँ लाइए और इसको यहाँ लाइए, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 25 इक्वल टू 50x। तो x हो जाता है अपने पास में 150 माइनस इंटू 25 डिवाइड बाई 50 इक्वल टू 3 इंटू 25 इक्वल टू 75 किलोग्राम। तो अपना जो ओरिजिनल सॉल्यूशन का वेट था वो कितना था, 75 किलोग्राम।
ऐसे क्वेश्चन को आप देखिए, इस तरह से आप करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ कफलिंग्स इज ₹1। तो जो पेयर है कफलिंग के, दो आते हैं, एक कफलिंग, एक पेयर में दो कफलिंग्स आते हैं, तो उसकी प्राइस है ₹1। द प्राइस ऑफ ए 5 पेयर पैकेज ऑफ कपलिंग्स इज ₹3.4। अगर अपन एक पेयर लेते हैं तो हमको मिलता है ₹1 में। और एक ऐसा पैकेज है, ऐसा पैकेट है जिसके अंदर, एक ही पैकेट के अंदर 5 पेयर हैं, 5 पेयर इन वन पैकेट, तो वो मिलता है हमको ₹3.40 में। और इसको खुला लेंगे तो 5 पेयर अगर खुले में लेंगे तो ये पड़ेगा ₹5 में। तो ऐसा कह रहा है, द प्राइस ऑफ 5 पेयर्स पैकेज ऑफ कफलिंग्स इज ₹340। द 5 पेयर पैकेज इज व्हाट परसेंटेज चीपर देन 5 पेयर्स परचेज सेपरेटली। तो ये कितना सस्ता पड़ता है अगर इसको अपन अलग अलग, इसको खरीदें पैकेट वाले को तो पैसा कम लगेगा। तो कहने का मतलब है कि 5 पेयर का जो पैकेट है उसको एक साथ लेने पर जो पैसा बचता है वो हमारे इससे कितना सस्ता पड़ता है जब हम उसको एक एक करके लेते हैं। तो ये देखिए, हम एक एक करके लेते हैं सेपरेटली, तब हम देते हैं, इफ़ वी परचेज 5 पेयर्स सेपरेटली वी पे ₹5 and if we purchase one packet of 5 pairs we pay ₹3.40। we save माइनस का ₹3.40 इक्वल टू ₹1.60 ऑन वॉट, ऑन द परचेज ऑफ 5 पेयर परचेज। therefore 1.6 divided by 5 into 100, this is 20, this is 32% cheaper than 5 pairs purchased separately। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन होगा, क्योंकि बायर जो है वो सेपरेट परचेस करता है तो ₹5 देता है, और एक साथ परचेस करता है तो ₹3.40 देता है। तो इसके अंदर ₹3.40 पे नहीं निकाला जाएगा, ठीक है, ये निकाला जाएगा ₹5 पे। नेक्स्ट, एन इंटरवल ऑफ 3 hours 40 minutes is wrongly estimated as 3 hours 45.5 minutes। द एरर परसेंटेज इज, कि परसेंटेज कितना है एरर का, देखिए तो कितना रॉन्गली एस्टिमेट किया, रॉन्गली एस्टिमेशन इन टाइम, कितना एस्टिमेशन किया रॉन्गली एस्टिमेशन, इक्वल टू 3 hours 45.5 minutes माइनस 3 hours 40 minutes। कितना एस्टिमेशन किया 5.5 मिनट्स का, 5.5 मिनट्स का एस्टिमेशन किया।
देन किस पर किया ये 3 आवर्स 40 मिनट पे। एक्चुअल टाइम तो 3 आवर्स 40 मिनट है, तो वो कितना मिनट है 3 आवर्स 40 मिनट्स इक्वल टू 3 × 60 + 40। इतने मिनट्स हैं ये 180 + 40 इक्वल टू 220 मिनट्स। ठीक है, ओवर 220 मिनट्स 5.5 मिनट्स इज 5.5/220 × 100। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा 10। तो इसको देखो 55/2 × 10 × 10 × 100 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना होता है इस 100 से, तो ये 100 गया। 55 को अपन लिखते हैं 5 × 11 डिवाइड बाई 22 को लिखते हैं 2 × 11। तो ये 11 से ये 11 ख़त्म, 5/2 इक्वल टू 2.5%। तो 2.5% का रॉन्ग एस्टिमेशन है। 5.5 मिनट्स ओवर 220 मिनट्स जो है वो 5.5 मिनट का रॉन्ग एस्टिमेशन है 2.5% का। ठीक है, ये इस तरह से होगा। ये है 2 numbers A and B are such that sum of 5% of A and 4% of B, सम ऑफ इनको जोड़ने से देखिए 5% ऑफ A, 5% ऑफ A, सम ऑफ 5% ऑफ A एंड 4% ऑफ B, इसका सम इस 2/3 ऑफ द सम ऑफ, अब इसका भी सम 6% ऑफ A एंड 8% ऑफ B, इसके भी सम। ये वाला जो है इसको अगर आप x मानो और इसको y मानो, x जो है y का 2/3 है, तो y का 2/3 कर दें तो x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि x ऑलरेडी y का 2/3 है। तो इसका अपन क्या करते हैं 2/3 कर देते हैं। अब ये दोनों बराबर हो गए, अब ये बराबर हो गए दोनों, तो ये ठीक है, यहाँ तक हो गया। फाइंड द रेशो ऑफ b, तो आपको a/b के सामने क्या आता है ये मालूम करना है कि यहाँ भी कुछ आएगा और यहाँ भी कुछ आएगा, ये आपको मालूम करना है। तो कैसे 5% ऑफ A, 5% ऑफ A प्लस 4% ऑफ B इक्वल टू 2/3, ये है 6% ऑफ A प्लस 8% ऑफ B। ठीक है, इतना हो गया। अब अंदर ही अंदर अपन एलसीएम लेते हैं। अपने हमेशा ध्यान रखें जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर जुड़ जाते हैं। तो ये हो गया 5A प्लस 4B इक्वल टू 2/3। यहाँ भी डिनोमिनेटर 100 है, ये हो गया 6A प्लस 8B। इस 100 से ये 100 कैंसिल होगा, 5A प्लस 4B
इक्वल टू 2/3 6A प्लस 8B। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 5A प्लस 4B। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 15A प्लस 12B इक्वल टू 12A प्लस 16B। B को यहाँ ले आते हैं, A को यहाँ ले आते हैं, ये हो गया 15A माइनस 12A इक्वल टू 16B माइनस 12B। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये कितना हो गया, 3A इक्वल टू 4B, ये होगा। अब इसमें B से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ये हो गया 3A अपॉन B इक्वल टू 4। अब दोनों तरफ 1/3 से डिवाइड कर दो, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो या 3 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया A अपॉन B इक्वल टू 4/3। तो यानी कि A/B जो है वो 4/3 है। ये देखिए इस तरह से होगा ये। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A monthly return railway ticket costs 25% more than a single ticket. सिंगल टिकट से मंथली रिटर्न रेलवे टिकट जो है 25% ज़्यादा पड़ती है। A week extension can be had for the former by paying 5% of the monthly ticket cost. फॉर्मर कौन सा? फॉर्मर है ये मंथली टिकट का पहले वाला, तो पहले वाले में इसकी बात हो रही है। बाई पेइंग 5% ऑफ द मंथली टिकट कॉस्ट, 5% किसका? मंथली टिकट कॉस्ट का। इफ़ द मनी पेड फॉर द मंथली टिकट विद एक्सटेंशन इज ₹84, द प्राइस ऑफ द सिंगल टिकट इज। ये इस तरह से है, सिंगल टिकट के प्राइस पूछ रहे हैं। ये दिया हुआ है कि जो मंथली टिकट लिया था उसको एक्सटेंशन भी करवाया 1 वीक का और वो 84 रुपये का पड़ा 84 का। तो मंथली टिकट क्या है, 25% सिंगल टिकट से ज़्यादा है, और जब उसको एक्सटेंशन कराते हैं तो उस पर 5% और लग गया, फिर वो 84 पड़ा। तो सिंगल टिकट का 25% ज़्यादा, फिर जो आया उसके ऊपर 5% और लगा, फिर वो जा कर के 84% का लगा, 84 रुपीज़ का लगा। तो अपने को निकालना भी सिंगल टिकट है, तो अपन क्या करते हैं कि कॉस्ट ऑफ ए सिंगल टिकट पहले एस्टिमेट कर लेते हैं। लेट सपोज कॉस्ट ऑफ अ सिंगल टिकट इज X रुपीज़। तो मंथली रिटर्न रेलवे टिकट 25% इसकी ज़्यादा है, तो मंथली रिटर्न रेलवे टिकट विल बी 25% ज़्यादा है। तो किसी चीज़ का 25% ज़्यादा होता है तो वो क्या होता है, 125/100 ऑफ X, ऐसा होता है। तो इसको करेंगे अपन, ये हो जाएगा 25 से जाएगा तो 5/4X। X रुपये सिंगल टिकट है तो 5/4 मंथली रिटर्न टिकट है। अब इसको क्या किया गया है कि विद एक्सटेंशन 1 वीक का लिया
तो वो इसके ऊपर जो है 5% और लगेगा। आफ्टर एक्सटेंशन 5% इज अगेन इंक्रीज्ड। तो इसका 5% होगा, इसका इसका 5% होगा तो कितना होगा, 105/100 इंटू 5x/4, इस तरह से होगा। तो इसको सॉल्व करो आप। ये होता है 21/16x। आप सॉल्व करो इस तरह से, 105 इंटू 5/100 इंटू 4। इससे तो गया ये 20 टाइम्स 20, और 20 को आपने लिख दिया 5 इंटू 4। अब 5 से ये गया 21 टाइम्स, ये तो चला गया 21/16, ये 4 इंटू 4 16, ये 4 इंटू 4 16 हो गया। तो 21 डिवाइड बाई 16 हो गया ये। तो ये हो गया आफ्टर एक्सटेंशन ऑफ मंथली रिटर्न टिकट। ये कितना है, 84 के बराबर है, ये ₹84 के बराबर। तो 21x डिवाइड बाई 16 इक्वल टू 84। तो x कितना हो गया, तो ये हो गया 21x इक्वल टू 84 इंटू 16। तो इससे कितना आएगा ये, x इक्वल टू 84 इंटू 16 डिवाइड बाई 21। इसको अपन ऐसे करते हैं, 12 इंटू 7 इंटू 16 डिवाइड बाई 3 इंटू 7। इससे तो ये गया 7, ये हो गया 4, तो ये हो गया 4 इंटू 16 इक्वल टू 64। तो आपके पास में क्या वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 64 रुपीज़। x क्या है, सिंगल टिकट। तो ये 64 रुपीज़ का ये सिंगल टिकट होता है इस तरह से। आप जितने भी इसमें फुल स्टॉप या कॉमा आते हैं वहाँ तक एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो। अब इस क्वेश्चन को देखो, इन एन एग्जामिनेशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट 296 ऑफ द टोटल मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स टू पास। किसी एग्ज़ाम की बात हो रही है, उसमें पास होने के लिए उसको 296 मार्क्स चाहिए। फुल स्टॉप आ गया, मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास एग्जामिनेशन कितना, 296 इसको चाहिए। अ स्टूडेंट गेट्स 259 मार्क्स, ए स्टूडेंट gets 259 marks, 259 मार्क्स हैं जो कम है 296 से, एंड इज डिक्लेयर्ड फेल। द डिफरेंस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट एंड दैट रिक्वायर्ड टू पास, पास होने के लिए ये चाहिए 296, और जो आया ये, इसका डिफरेंस इज 5% ऑफ द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स। जो मैक्सिमम पास जितने का एग्ज़ाम था ना, मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स, उससे ऊपर तो किसी के आ नहीं सकते। 1000 नंबर का एग्ज़ाम है तो 1000 से ऊपर तो किसी के आएंगे नहीं। तो मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स जो थे उसका 5% है इन दोनों का अंतर। तो इन दोनों का अंतर क्या है, डिफरेंस इज 5% ऑफ एक्स, एक्स इज मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स।
मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स, तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इज 296 माइनस 259 इक्वल टू 37 का है। और ये किसके बराबर है? 5% ऑफ एक्स के। तो 5% ऑफ एक्स इक्वल टू 37, इसलिए 5/100 इंटू एक्स इक्वल टू 37। ये कट गया 20 बार, तो इसका मतलब हुआ x इक्वल टू 37 इंटू 20, ये हो गया 7480। तो मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स इक्वल टू 740। तो ये आपको 740 का पूरा एग्ज़ाम था। उसके अंदर से पास होने के लिए 296 चाहिए थे, आए 259, डिफरेंस आया 37, तो वो 740 का 5% है। ये हो गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The content of a certain box consists of 14 apples and 23 oranges. Full stop. यहाँ पे a box contains 14 apples and 23 oranges equal to, ये कितना हो गया? 37 फ्रूट्स। उस बॉक्स में 37 फ्रूट्स हैं। हाउ मेनी ऑरेंजेस मस्ट बी रिमूव्ड? ऑरेंजेस removed from the box so that 70% of the fruits in the box will be apple. ऑरेंजेस कितने निकाले जाएं कि जितने भी फ्रूट्स बचें उनमें एप्पल जो हो 70% हो जाए। ये देखो ऑरेंजेस निकालने हैं। लेट मी रिमूव एक्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस so total fruits remains 37 माइनस एक्स। टोटल 37 थे, उसमें ऑरेंज भी थे। हमने उसके अंदर से एक्स ऑरेंज निकाल लिए। अब टोटल तो 37 माइनस एक्स ही रह गई उस बॉक्स में। ये है। अब न तो एप्पल निकाले न डाले, तो अब बचे हुए जो है ना 14 एप्पल्स, ये क्या है? 14 एप्पल्स आर 70% ऑफ 37 माइनस एक्स। फ्रूट्स ऐसा ही है ना, देखो ध्यान से आप। अब जो एप्पल बचे हुए हैं वो टोटल जो फ्रूट बचे हुए हैं उसके 70% हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 14 इक्वल टू 70% ऑफ 37 माइनस का एक्स। तो ये हो गया 14 इंटू 100 डिवाइड बाई 70 इक्वल टू 37 माइनस एक्स। ये हो गया 20 इक्वल टू 37 माइनस एक्स। एक्स को यहाँ लाओ, 20 को यहाँ लेके जाओ। एक्स इक्वल टू 37 माइनस 20 इक्वल टू 17। तो अब आपको क्या करना है? 17 ऑरेंजेस निकालने हैं। वी हैव टू रिमूव
17 ऑरेंजेस, कितने ऑरेंजेस निकालने? 17 ऑरेंजेस हैं कितने? 23। पहले कितने बन रहे हैं टोटल फ्रूट? 37। इसमें से 17 निकाल दिए तो टोटल फ्रूट कितने बचे? टोटल फ्रूट्स 20 बचे। ऑरेंज तो निकाल दी, एप्पल ना डाले ना निकाले, हैं कितने? 14। 14 आउट ऑफ 20 इंटू 100, 5, 14 5 जा 70% आ गया। इस तरह से, तो ये इस तरह से ये वाला क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन जो है 2 बार आया हुआ है। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन 30% and 35% students respectively failed in history and geography, while 27% students failed in both the subjects. ये देखो, फेल परसेंटेज हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी, ये है फेल। हिस्ट्री में 30% और जियोग्राफी में 35% और 27% स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में 27%. If the number of students passing the examination is 248, number of students pass equal to 248. Find the total number of students who appeared in the examination. Total number of students appeared in examination is equal to pass students plus fail students. पास स्टूडेंट्स और फेल स्टूडेंट्स दोनों मिला करके ही हम मालूम करते हैं कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए एग्ज़ाम में। तो फेल स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं तो अपने को क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे। पास नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स तो अपने को पता ही है 248 है, इस पर नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स अपन ऐड कर देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल नंबर कितने हुए। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम का एक अपना वीडियो है वेन डायग्राम पे, उसमें एक्सटेंसिव एग्जाम्पल लेकर के, फार्मूलाज लेकर के, कंडीशन लेकर के उसमें समझाया हुआ है। आप उसको देखोगे तो आप उसको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये जो है, ये देखो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात है। ये जो बीच का जो सेक्शन है ना, ये दोनों का कॉमन है। इसको आप ऐसे कहोगे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कॉमन, इसमें है 27, ठीक है। जो बच्चे दोनों में फेल हैं वो ये हैं, तो वो हिस्ट्री में फेल हैं
तो हिस्ट्री वाले में भी इंक्लूड किया गया है, और ज्योग्राफी में फेल हैं तो ज्योग्राफी वाले में भी इंक्लूड किया गया है। तो इस पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कैसे आएंगे, नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स इस तरह से आप निकालोगे, फेल इन हिस्ट्री प्लस फेल इन ज्योग्राफी माइनस फेल इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। कारण मैं बताता हूँ। आप देखो, आप केवल एक सर्किल को देखो, दूसरा सर्किल में हटा देता हूँ। एक सर्किल को देखो तो इसमें हिस्ट्री में फ़ेल होने के साथ साथ वो स्टूडेंट्स भी हैं जो ज्योग्राफी में फ़ेल हुए हैं, तो उनको हिस्ट्री में फ़ेल होने के कारण हिस्ट्री में तो रखा ही गया है। तो जब आप इसको दोनों को जोड़ते हो ना, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को, तो उसमें ये स्टूडेंट्स दो बार जुड़ते हैं। और ये हैं जो, इसको मैं हटा देता हूँ, तो इसमें वो स्टूडेंट्स भी हैं जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में फ़ेल हुए हैं, और साथ में अकेले ज्योग्राफी वाले भी हैं। तो जब आप इसको देखते हो तो इसके अंदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी में फ़ेल होने वाले भी हैं और केवल ज्योग्राफी में फ़ेल होने वाले भी हैं। तो आपको करना क्या है, आपको नंबर ऑफ़ फेल स्टूडेंट्स मालूम करना है। तो ये इस तरह से रहेगा, जो केवल हिस्ट्री में फ़ेल हुए, जो केवल ज्योग्राफी में फ़ेल हुए, ये इसमें दो बार जुड़ता है ये वाला हिस्सा 27 वाला, तो इसलिए एक बार 27 इसमें से हटाना पड़ेगा। तो देखो, हिस्ट्री में फ़ेल हुए 30%, ज्योग्राफी में फ़ेल हुए 35%, और टोटल फेल हुए 27% हिस्ट्री और ज्योग्राफी में। तो टोटल नंबर स्टूडेंट फेल स्टूडेंट्स इन परसेंट, तो कितना आएगा आपके पास में, 65 माइनस का 27 इक्वल टू, ये बैठता है 65 माइनस 27 38%। तो 38% स्टूडेंट्स फेल हैं। जब 38% स्टूडेंट्स फेल हैं तो रिमेनिंग कितना बच गया, 62%। तो 62% पास हैं, वो हैं 248। सो रिमेनिंग 62% स्टूडेंट्स आर पास। एंड 62% स्टूडेंट्स इक्वल टू 248। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, 248 डिवाइड बाई 62 इंटू 100। 62 4 जा 248, तो 400 स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए। सो टोटल 400 स्टूडेंट्स वेयर appeared in examination। ये है, फिर से आप सुन लो। ये दिया हुआ है, हिस्ट्री में 30% फेल होते हैं, ज्योग्राफी में 35% फेल होते हैं, और दोनों में 27% फेल होते हैं, और टोटल पास स्टूडेंट 248 है। पूछ रहे हैं कि टोटल कितने स्टूडेंट्स थे जो एग्ज़ामिनेशन में अपीयर हुए। तो पास स्टूडेंट्स अपने को पता है, फेल स्टूडेंट्स का केवल परसेंटेज दे रखा है तो वो अपन निकालते हैं। वो आता है अपने पास से फेल स्टूडेंट्स का 38%। जब 38% फेल होते हैं तो 62%, रिमेनिंग 62% पास हैं, और 62% पास हैं तो 62% पास स्टूडेंट्स का नंबर है 248। तो 248 किसका 62% है, 400 का 62% है। तो इस तरह से अपन ने 400 ये अपीयर्ड स्टूडेंट्स की काउंटिंग निकाल ली है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह से होगा। अपना एक वीडियो है जिसपे वेन डायग्राम के ऊपर, उसमें बहुत एक्सटेंसिव में समझाया हुआ है और बहुत से फॉर्मूले उसमें दिए हुए हैं, तो आप उसको देखना। इस क्वेश्चन को कीजिए। 1 liter of water is added to 5 liters of alcohol water solution
कंटेनिंग 40% एल्कोहल स्ट्रेंथ। इनका ये कहना है कि पहले से 5 लीटर का एल्कोहल वाटर सॉल्यूशन है जिसमें एल्कोहल 40% है, पहले से है, उसमें 1 लीटर पानी डाल दिया, तो अब एल्कोहल की नई कंसंट्रेशन क्या होगी उसमें। तो ये देखो, पहले से हमारे पास में 5 लीटर्स का एल्कोहल वाटर सॉल्यूशन है और उसके अंदर 40% एल्कोहल है। इन दिस 40% एल्कोहल है, तो इसमें क्या है, 40% ऑफ 5 लीटर्स, 40/100 इंटू 5, 2 लीटर एल्कोहल है, तो एल्कोहल कितना है इसमें, 2 लीटर्स, और वाटर तो 5 लीटर में से कितना बच गया, 3 लीटर्स, इतना है। अब इसके अंदर हमने ऐड कर दिया 1 लीटर वाटर, इसमें 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया, 5 लीटर प्लस 1 लीटर कितना हो गया, इक्वल टू 6 लीटर सॉल्यूशन हो गया। ये 6 लीटर सॉल्यूशन हो गया, 6 लीटर सॉल्यूशन हो गया। पानी ऐड किया है, एल्कोहल तो ऐड किया नहीं है। अब 6 लीटर में एल्कोहल कितना है, 2 लीटर एल्कोहल इन 6 लीटर ऑफ एल्कोहल वाटर सॉल्यूशन। तो एल्कोहल की स्ट्रेंथ क्या होगी, देयरफॉर एल्कोहल परसेंटेज इक्वल टू 2/6 इंटू 100, इतनी होगी। इतनी परसेंटेज हो जाएगी। अब पहले 40% थी, पानी ज़्यादा मिला देने से परसेंटेज गिरेगी। एल्कोहल अगर ज़्यादा मिलाते तो बढ़ती, कैसे देखो, 6 लीटर हुआ। अब इसकी जगह अगर अपन 1 लीटर एल्कोहल मिला देते हैं, इसकी जगह इफ़ वी ऐड 1 लीटर एल्कोहल, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन तो 6 लीटर ही रहेगी, क्योंकि हम मिला तो 5 लीटर वाले में रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है, एल्कोहल की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 3 लीटर, पहले 2 लीटर थी, अब हो जाएगी 3 लीटर। नाउ न्यू क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल इक्वल टू 3 लीटर्स इन 6 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। तो परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इक्वल टू 3/6 इंटू 100, ये 50% हो जाती। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है नीचे वाला, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। एल्कोहल मिलाते तो एल्कोहल की क्वांटिटी बढ़ती बढ़ती, तो कंसंट्रेशन बढ़ती। एल्कोहल की जगह पानी मिलाया गया है तो एल्कोहल उतना ही है, तो उसकी कंसंट्रेशन कम हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ए 30% एल्कोहल सॉल्यूशन
should be added to 40 liters of a 60% alcohol solution to prepare a 50% alcohol solution। अपने को 50% alcohol solution बनाना है, ये तो है अपना एम, ये तो है बात सीधी सी। और अपने पास में दो चीज़ें हैं, एक तो 30% alcohol solution है अनलिमिटेड, और एक है 40 लीटर्स का सॉल्यूशन जो कि 60% अल्कोहल का है। तो अपने को इसको इसमें मिलाना है। तो मान लेते हैं कि हम इसकी x क्वांटिटी, इसमें x लीटर्स जो है ना वो 40 लीटर्स में मिलाते हैं हम। तो अपन क्या करेंगे, 30% ऑफ x लीटर्स को ऐड करते हैं अपन किसमें, 60% ऑफ 40 लीटर्स में, जिससे कि 50% ऑफ कितना बन जाए, 40 प्लस x, इतना ही बनेगा ना, क्योंकि ये तो है ही नहीं, ये तो बनाना है 50% एल्कोहल सॉल्यूशन, जीरो क्वांटिटी है अभी। बनेगा कौन सा, ये वाला, ये बनेगा जो 40 लीटर्स वाला है, ये बनेगा। ध्यान से देखो, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इसकी कंसंट्रेशन कम होएगी, बढ़ेगी नहीं, कम होएगी, क्योंकि अपन उसमें कम का 30% वाला मिला रहे हैं 60 की जगह। तो अपने को 50% अब नया बनाना है, तो पहले तो 40 तो रहेगा ही रहेगा, इसमें x मिलाएंगे 30% का। तो अब ये देखो आप, 30% ऑफ x प्लस 60% ऑफ 40 इक्वल टू 50% ऑफ 40 प्लस x, इस तरह से होगा। ये 100 आपने इसका एलसीएम ले लिया, ये बीच में इक्वल टू का निशान है, तो ये हो गया 30x प्लस का 60 इंटू 40, ये हो गया 50, 40 प्लस x, ये नो वैल्यू, ये हट जाता है यहाँ से। तो ये हो गया आपका 30x प्लस का 2400 इक्वल टू, ये ब्रैकेट खोलिए, ये 2000 हो गया प्लस का 50x हो गया। इसको तो यहाँ ले आइए आप, और इसको यहाँ ले जाइए, तो ये हो जाता है 20x इक्वल टू 400, या इसको ऐसे कर लो, 50x माइनस 30x इक्वल टू 2400 माइनस 2000, तो 20x इक्वल टू 400, तो x इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 20। तो हमको क्या करना है, सो वी हैव टू ऐड 20 लीटर्स of 30% alcoholic solution in 40 liters of 60% alcoholic solution to get 50% alcoholic solution and final solutions quantity is 40 plus 20, 60 liters। तो आपको तो केवल 20 लीटर मिलाना है, ठीक है। तो x इक्वल टू 20 लीटर्स, तो यहाँ पे जाकर के आपका
ये वाला वीडियो ख़त्म होता है, अपन इसके अंदर और क्वेश्चन अभी ऐड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप इसको पॉज करके देखिएगा और जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसके हिसाब से आप करने की कोशिश करना। ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं।